हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं धीरेन्द्र वर्मा। जैसा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हमारा लगातार चौथा वीडियो है ये। आप लोग शुरुआत से देखिएगा। हम शुरुआत से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारे वीडियो शुरुआत से देखिएगा। आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसा कि आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का लगातार ये चौथे नंबर का वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम ये देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा जजिया कर क्या होता है, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, देन आफ्टर भारत पे सिंध या अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब भारत में तुर्कों का आक्रमण होगा कि भारत में तुर्क कब आए, कैसे आए, उनके क्या उद्देश्य थे भारत में आने के, भारत पे युद्ध करने का क्या उद्देश्य रहा होगा उनका। उसके बाद क्या होता है कि भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है। यही सारे बहुत सारे रीजन्स रहते हैं जिनकी वजह से, और उनका चलिए हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये समझना है कि भारत पे जो तुर्कों के आक्रमण हुए वो दो चरणों में हुए थे। कितने चरणों में? दो चरणों में हुए। भारत पे तुर्कों के आक्रमण कितने चरणों में? दो चरणों में हुए। पहले चरण में महमूद गजनवी आता है और दूसरे चरण में मोहम्मद गौरी आता है। ये तुर्कों के आक्रमण थे। तो तुर्कों के आक्रमण दो। इसके बाद थोड़ा संक्षेप में पहले एक रिकैप कर लेते हैं महमूद गजनवी के ही बारे में। इसके बाद हम लोग डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी जो थे ये यामिनी वंश के थे। किस वंश के थे? यामिनी वंश के। महमूद गजनवी यामिनी वंश का शासक था और इसकी उपाधि थी यामीन उद दौला की। इसकी उपाधि क्या थी? यामीन उद दौला की। और एक और इसकी उपाधि थी यामीन उल मिल्लाह। इसकी उपाधि थी यामीन उल मिल्लाह की। और इसका मीन्स होता है मुसलमानों का संरक्षक। और यह उपाधि महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह के द्वारा दी गई थी। यह उपाधि महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह के द्वारा दी गई थी। बदले में महमूद गजनवी बदले में इतना खुश हो गए कि इन्होंने बगदाद के खलीफा को चोगा भेंट किया था। चोगा एक पहनावे की एक ड्रेस होती है, वो बहुत पहले के ज़माने में बहुत अच्छी मानी जाती थी, शाही मानी जाती थी, शाही वस्त्र माना जाता था, राजसी वस्त्र माना जाता था चोगा। तो महमूद गजनवी ने इस उपाधि से खुश होकर के बगदाद के खलीफा को चोगा वस्त्र एक भेंट किया था। एक ड्रेस होती थी पहले। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी दुनिया का पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी दुनिया का पहला शासक था। इट मीन्स कि कोई पहला ऐसा शासक पूरी दुनिया में जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है उसका नाम महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए और अपने उन चांदी के सिक्कों पे अब्य मेकतम मुहम्मदह अवतर, मतलब अपने चांदी के जो सिक्के चलाए उसमें सिक्कों पे लेख लिखवाया। और लेख में संस्कृत में क्या लिखवाया? अब्य मेकतम मुहम्मदह अवतर। और हाँ, दूसरी बात, महमूद गजनवी को बुत सिकन भी कहा जाता है। बुत सिकन भी कहा जाता है। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला शासक, उसको बुत सिकन कहते हैं। जैसे आगे हम अभी इतिहास में पढ़ेंगे, सल्तनत काल में सिकंदर लोदी को भी बुत सिकन कहा जाता था, क्योंकि उसने ज्वाला देवी मंदिर की मूर्तियां तोड़वाई थी सिकंदर लोदी ने, इसीलिए उसको भी मूर्ति भंजक यानी कि बुत सिकन कहा जाता था। फिर हम लोग आते हैं गजनी राज्य। गजनी राज्य का संस्थापक था कौन वैसे? अलप्तगीन। गजनी राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। और अलप्तगीन के गुलाम एक पिराई थे। उनके गुलाम कौन थे? पिराई। उनका पुत्र था सुबुक्तगिन। गजनी राज्य का जो संस्थापक था अलप्तगीन था। क्लियर? उसके बाद अलप्तगीन के जो गुलाम होते थे, इनमें इन लोगों में क्या होता है? दास होते हैं, गुलाम होते हैं। तो यही अलप्तगीन का एक गुलाम होता है, उसका नाम पिराई होता है। उसका पुत्र एक सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन, जब ये गुलाम है तो इनका पुत्र भी गुलाम होगा अलप्तगीन का।
तो यानी कि अलप्तगिन का सुबुक्तगिन भी गुलाम बन गया आगे चल करके। फिर क्या होता है, सुबुक्तगिन के साथ अलप्तगिन अपनी लड़की की शादी कर देता है और गुलाम भी होता है और बाद में दामाद भी बन जाता है। तो एक तरीके से और समझिए, जो अलप्तगिन का गुलाम और दामाद था वो सुबुक्तगिन था। आगे चल करके 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन गजनी का शासक बनता है। आगे चल करके 977 में सुबुक्तगिन गजनी का शासक बनता है और यामिनी वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? यामिनी वंश की स्थापना करता है। और इसी का जो पुत्र होता है वो कौन होता है? महमूद गजनवी। किसका पुत्र होता है? सुबुक्तगिन का। सुबुक्तगिन का पुत्र होता है महमूद गजनवी। और सुबुक्तगिन कौन था? ये अलप्तगिन का दामाद या गुलाम था, और जो कि 977 में गजनी का शासक बनता है और उसका पुत्र जो होता है वो होता है महमूद गजनवी। फिर उसके बाद सुबुक्तगिन की मृत्यु 997 ईस्वी में हो जाती है। सुबुक्तगिन की जो मृत्यु होती है वो 997 ईस्वी में हो जाती है। तो क्या करते हैं सुबुक्तगिन? अपने भाई, उनके भाई होते हैं इस्माइल, उनको शासक बना देते हैं। अपने लड़के को नहीं बनाते हैं, अपने भाई को शासक बना देते हैं। ये देखते हुए 6 माह तक षड्यंत्र करता है उनका लड़का महमूद गजनवी और इस्माइल की हत्या कर देता है। अपने चाचा इस्माइल की हत्या कर देता है और 7 माह के बाद उनकी यानी कि महमूद गजनवी ने इस्माइल की हत्या कर दी और महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में गजनी का शासक बन जाता है। 27 वर्ष की उम्र में गजनी का शासक बन जाता है। इट्स क्लियर? इतना क्लियर? ठीक है। फिर कुछ जैसे इतिहास, अब ये होता है कि शासक बन गए, अब अपना साम्राज्य बढ़ाना है। हर एक शासक को यह चिंता बनी रहती, हम भाई शासक बने हैं, हमको प्रजा पसंद करे कि हमारा अच्छा नेतृत्व हो, हमारा साम्राज्य का विस्तार हो, हमारे साम्राज्य में आर्थिक संपन्नता रहे, फले फूले। यही सारी चीजें एक शासक के अंदर चलती रहती हैं। तो जब महमूद गजनवी शासक बने तो उस समय जो हिंद देश था यानी कि अपना भारत, हिंद देश यानी कि जो अपना भारत था, इसको बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे बहुत धन उगाही होती थी, बहुत धन था, बहुत सोना चांदी सब कुछ मिलता था भरपूर मात्रा में। फिर क्या होता है, एक बार की बात है कि इनके जो पिता सुबुक्तगिन है वो पहली बार खैबर दर्रे को जीत करके यहाँ से गए थे, बहुत सारा धन लेके गए थे। तो महमूद गजनवी की नजर थी जब हम राजा बनेंगे तो भारत पे आक्रमण करेंगे, क्योंकि वहां पे सोना चांदी बहुत सारा धन है और हम वहां से जीत करके लाएंगे और अपने साम्राज्य को वैभवशाली बनाएंगे, ऐसा इनका मतलब मानना था। तो फिर क्या होता है, जब भारत पे आक्रमण करता है तो भारत पर आक्रमण करता है खैबर दर्रे से आता है। महमूद गजनवी भारत में जब प्रवेश करता है खैबर दर्रे से प्रवेश करता है और खैबर दर्रे को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए। इनका एक दरबारी इतिहासकार था उतबी। कौन सा इतिहासकार था? उतबी। उतबी इतिहासकार ने कहा कि महमूद गजनवी ने जो भारत पे आक्रमण किया है वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया है और उन्होंने इस आक्रमण को जिहाद भी कहा। इतिहासकार उतबी ने बताया कि हमारे महमूद गजनवी साहब का जो आक्रमण था भारत पे वो एक जिहाद है, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया। बट ऐसा नहीं था, कोई उद्देश्य ही नहीं था कि वो आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। एकमात्र उद्देश्य जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ धन को लूटना और यहां से ले जाना, धन प्राप्त करना, हाथियों की प्राप्ति। पहले हाथी, गाय, ये सब इंपॉर्टेंट रहते थे प्राचीन काल में, तो गाय, उसके बाद हाथी। तो जो भारत पे आक्रमण हुआ तो उसमें सबसे मुख्य उद्देश्य जैसे कि धन प्राप्त करना, हाथियों की प्राप्ति, यश की कामना। कोई राजा यहाँ से जीतता था वो कहता था कि हमारा यश बढ़े, हमको लोग जाने, हमको लोग समझें, ये सारी चीजें होती थी कि हमारा यश यहाँ पे बढ़े, कि लोग जाने कि कोई महमूद गजनवी है। उसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंद की दौलत प्राप्त करना। आगे चल करके बात वहीं पे ही आ जाती है, वहीं पे आ गई बात कि हिंद की दौलत प्राप्त करना है। उद्देश्य एकमात्र ये था आक्रमण करने का। अच्छा, एक इतिहासकार इलियट हैं। इतिहासकार कौन से? हेनरी इलियट।
हेनरी एलियट इतिहासकार बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। हम आप शुरुआत से बचपन से जब कभी भी इतिहास का अध्ययन हमने किया है, उस इतिहास के अध्ययन में हमने पाया कि हमने हमेशा से पढ़ा कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन ये बात किस इतिहासकार ने कही थी? तो हेनरी एलियट ने कही थी। हेनरी एलियट ने कही कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है। अन्य इतिहासकारों ने बताया, जो और अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे, उन्होंने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कम से कम 12 बार तो आक्रमण किया ही है, कम से कम 12 बार किया है, बट 17 बार जो आक्रमण किया है ये दावा हेनरी एलियट ने किया था। अच्छा, इसका समय क्या होता था? जैसे कि महमूद गजनवी जब आए भारत पे आक्रमण करने के लिए, तो इसका क्या समय रहता था? इसका समय रहता था, ये भारत में वर्षा ऋतु में, यानी कि ये जब गजनी से चलता था तो वर्षा ऋतु में चलता था, गजनी से चलता था वर्षा ऋतु में, और शीत ऋतु में ये आता था, भारत पे आक्रमण कर देता था महमूद गजनवी। और जब शीत ऋतु में आक्रमण करता था, फिर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ से धन बहुत सारा लेकर के गजनी वापस चला जाता था। हर साल का था, हर साल तो होंगे ही, क्योंकि भाई जब 17 बार कोई शासक यहाँ पे आक्रमण कर रहा है तो एक बार करना हो, चाहे जिस ऋतु में आ जाए। अब उनको जब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद गैप करके आना है, तो आराम से आते थे सोच के कि क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु में यहाँ से निकलेंगे और शीत ऋतु में पहुंच जाए, आक्रमण कर देंगे, और ग्रीष्म ऋतु जब होने वाली होगी बहुत सारा धन लेकर के वापस चले आएंगे। ये उद्देश्य रहता था। इसी क्रम की श्रृंखला में गजनवी का जो पहला आक्रमण हुआ वो 1001 ईस्वी में शाहियों पर हुआ। 1001 ईस्वी में शाहियों पर हुआ। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चंस आया था कि जब महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पे आक्रमण किया, उसमें कश्मीर में किसका शासन था? उसमें कश्मीर में किसका शासन था? तो कश्मीर में 1003 ईस्वी में रानी दिद्दा का शासन था। रानी दिद्दा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। समकालीन शासक पूछे जाते हैं और समय शासक कौन था, ऐसी बातें क्लियर कराई जाती हैं। तो ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली एग्जाम में आया कि जब महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पे आक्रमण किया था, उसमें कश्मीर में शासक कौन था? तो रानी दिद्दा। नेट के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हम आपको आगे पढ़ाएंगे लोहार वंश, रानी दिद्दा का वंश, संग्राम वंश, ये सारी चीजें बहुत अच्छे वहां पे वंश चले कश्मीर में, आपको आगे बताए जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? गजनवी का जो पहला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में शाहियों पर होता है। शाही कौन थे? ये चिनाब से हिंदू कुश पर्वतमाला तक इनका साम्राज्य फैला रहता था। कहां से? चिनाब नदी से लेकर के हिंदू कुश पर्वतमाला तक इनका साम्राज्य फैला रहता था। उनको वहां पे इन्होंने पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। वही श्रृंखला, आए चले गए, धन सारा लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद 1004 में मुल्तान पे ये फिर से आक्रमण कर देते हैं। और कल हमने बताया था कि मुल्तान का नाम मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगर रखा था, वहां से बहुत धन मिलता था। अब महमूद गजनवी वहां से भाई क्यों चूकेंगे, है कि नहीं? महमूद गजनवी वहां से नहीं चूक सकते। इन्होंने भी मुल्तान पे 1004 ईस्वी में आक्रमण किया, और वहां पे जो शासन था वो शिया करमाथियों का था, वो शिया करमाथियों का शासन था, और उसके शासक थे अब्दुल फतह दाऊद। जब महमूद गजनवी ने 1004 में मुल्तान पे आक्रमण किया, शिया करमाथियों का शासन था और अब्दुल फतह दाऊद वहां का शासक था, उसको हरा देता है। वही बातें, हरा के धन लूट के ले जाना। फिर 1008 और 1009 में एक और युद्ध होता है जिसको छाछ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। छाछ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पंजाब शासक आनंदपाल इस युद्ध में, पंजाब शासक आनंदपाल को इस युद्ध में हराया था। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने छाछ के युद्ध में पंजाब शासक आनंदपाल को किस मैदान में हराया था? तो बेहंद के मैदान में हराया था। किस मैदान में? बेहंद के मैदान में हराया था। इसके बाद 1000 बाद फिर क्या होता है? जब हरा दिया महमूद गजनवी, जब हरा देते हैं आनंदपाल को, फिर भाई आनंदपाल क्या करते हैं? संधि कर लेते हैं महमूद गजनवी से। आनंदपाल संधि कर लेते हैं, अच्छे से इनका साम्राज्य विस्तार फिर से चलने लगता है। मतलब इनका धन तो लूटता ही है, लेकिन इनका साम्राज्य वापस कर देता है और अपना राजपाट फिर से, राजकाज वाला काम सब फिर से शुरू कर देते हैं।
संधि के द्वारा उस युद्ध को खत्म कर दिया जाता। लेकिन ये युद्ध जरूर याद रखिएगा भैया, 1008-9 ईस्वी में छाछ का युद्ध हुआ था, बेहंद के मैदान में हुआ था, आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था। 1012 में आनंदपाल की मौत हो जाती है और इसके पुत्र उसके बाद त्रिलोचन पाल शासक बनते हैं। 1012 में आनंदपाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल शासक बनते हैं। रिसेंटली एक बार में हम और देखते हैं तो महमूद गजनवी यामिनी वंश का शासक था, इसकी उपाधि यामिनु दौला की थी और यामिनुल मिल्लाह भी इसकी उपाधि थी, जिसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। और ये उपाधि कादरी बिल्लाह द्वारा दी गई थी जो बगदाद के उस समय में खलीफा थे। सुल्तान ए आजम, या कभी कभी पूछ लेता है कि क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, तो महमूद गजनवी थे और कोई नहीं था। वही सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाले ये दुनिया के पहले मुस्लिम शासक थे। इनके सिक्कों पे एक लेख मिलता है, अब भी मेकतम मोहम्मद अवतरह, वो सिक्के होते हैं चांदी के। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम सिक्कों के लिए आगे जब हम श्रृंखला से चल रहे हैं तो आप लोगों को पूरे वीडियो देखते रहिए और मध्यकालीन इतिहास का कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, किसी भी विषय टॉपिक से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, इस सब्जेक्ट से संबंधित आपका नहीं छूटेगा। चांदी के सिक्के की बात आई तो हम आपको बताते हैं, दिल्ली वाला इसने एक सिक्का चलाया था। सिक्के का क्या नाम था? दिल्ली वाला। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन नया हो सकता है। महमूद गजनवी ने दिल्ली वाला नाम का एक सिक्का चलाया था। महमूद गजनवी ने दिल्ली वाला नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया था और कुछ सिक्कों पे अव्यक्त मेकतम मोहम्मद अवतरह लिखाया और इसको बुद्ध सिकन कहा गया क्योंकि ये मूर्ति भंजक था इसीलिए। और भारत पर आक्रमण खैबर दर्रे से इसने किया था, जैसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका उद्देश्य था धन प्राप्त करना, हाथियों की प्राप्ति और यश की कामना करना था और मुख्य उद्देश्य था हिंद की दौलत को हथियाना था या प्राप्त करना था। ये महमूद गजनवी के उद्देश्य थे। गजनी राज्य का जो संस्थापक था अलप्तगीन था। अलप्तगीन का गुलाम था इनके बाप जी का क्या नाम था? सुबुक्तगिन। इनके गुलाम और वो दामाद भी थे। सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है और जब उसकी मौत होती है तो उसके बाद वह अपने भाई इस्माइल खां को गजनी का शासक बनाता है। लेकिन 7 महीने की षड्यंत्र के बाद महमूद गजनवी अपने चाचा की हत्या करके और गजनी का शासक 997 ईस्वी में 27 वर्ष की उम्र में बन जाता है। दैट्स क्लियर। हेनरी एलियट एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण करा और अन्य इतिहासकार बताते हैं कि 12 बार तो कम से कम भाई किया ही है आक्रमण। वर्षा ऋतु में या गजनी से चलता था, शीत ऋतु में या भारत पे आक्रमण करता था और ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारा धन लेकर के ये वापस चला जाता था। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में शाहियों पर किया इसने, जो कि कहाँ था? इनका साम्राज्य चिनाब से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला तक ये फैला था। और 1004 में इसने मुल्तान पे आक्रमण किया और बहुत सारा वहाँ पे धन लूटा और सिया करमाथियों का मुल्तान में शासन था। वहाँ के शासक थे अब्दुल फतह दाऊद, उनको हराया। फिर छाछ के युद्ध को हुआ एक, जो बेहंद के मैदान में हुआ, आनंदपाल को हराया। फिर आनंदपाल और महमूद गजनवी की संधि हो गई और इसके बाद 1012 में त्रिलोचन पाल यहाँ के शासक बनते हैं। लेकिन महमूद गजनवी के युद्ध जारी रहते हैं और हमको अपनी वीडियो से जाना रहेगा। आगे के जस्ट आगे श्रृंखला में, इसी लगातार श्रृंखला में आगे का जो वीडियो होगा वो 1012 के बाद आनंदपाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल के शासक बनने के जस्ट तुरंत बाद के से स्टार्ट होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गजनी साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य जो भी है इसके शुरुआत हो रही है भारत में, कैसे आएंगे, कैसे बसेंगे। तो आप लोग एक भी वीडियो ना मिस करें, बहुत अच्छे से देखें वीडियो और सपोर्ट करते रहिए। जो आपको जानकारी अच्छी लगे उसको आप रख लीजिए, जो नहीं अच्छी लगे उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। ओके, बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। आगे की वीडियो महमूद गजनवी से संबंधित इसके आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसमें सोमनाथ मंदिर का आक्रमण होगा। चंदेल वो शासक होगा, विद्याधर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो महमूद गजनवी से कभी नहीं हारता है। और जब महमूद गजनवी की मृत्यु कैसी होती है, और इसके बाद एक जयपाल भी उसमें शासक होंगे जो महमूद गजनवी से हार जाते हैं और अपनी बेइज्जती फील करते हैं, तो चिता में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब आगे के वीडियो में बताएंगे। और इसके बाद आप मोहम्मद गौरी भारत में कैसे आते हैं, क्या सिस्टम होता है, सारे आगे के वीडियो में बताते रहेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। भाइयों नमस्कार, जय हिंद।
थैंक यू टू ऑल।